हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। आज का वीडियो इंग्लिश ग्रामर पर है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और इजी ट्रिक्स बताऊंगा। नरेशन, आर्टिकल्स, मॉडल्स, रिलेटिव क्लॉजेज, होमोनिम्स, होमोफोन्स, इन सब के बारे में आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स होंगी। तो आप जैसे ही इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, ये सभी 5 के 5 टॉपिक जो हैं वो आपके दिमाग में चले जाएंगे। आप समझोगे कि हाँ, ये बिल्कुल ईजी तरीका है, अब हम एग्ज़ाम में कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक सभी अपडेट्स पहुँचती रहें जो मैं आपको देता हूँ, चाहे वो स्टडी मटेरियल्स के रिलेटेड हो, चाहे कोई और नोटिफिकेशन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। 10th क्लास के स्टूडेंट जो भी हैं, उनको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, मॉडल्स पेपर जो भी चाहिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप हासिल कर सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है 10th क्लास जेके बोस, आप वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नरेशन से। तो यहाँ पर आप देखना ये नरेशन किस तरीके से है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है। पहले मैं आपको समझाऊँ ये चीज़ है क्या। तो आपको जो क्वेश्चन आता है वो हमेशा डायरेक्ट में आता है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राज सेड आई गो टू स्कूल। तो यहाँ पर आपको इसको इनडायरेक्ट में लिखना पड़ता है, इसका आंसर बनाना पड़ता है। अब डायरेक्ट में आपको आंसर तो नहीं बताऊँगा, पहले मैं आपको समझाऊँगा ये चीज़ें क्या है। जो डायरेक्ट स्पीच है वो है क्या। नरेशन में जो डायरेक्ट स्पीच है, फॉर एग्जांपल मुझे किसी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, मुझे उसने बोला मैं आपके घर आ रहा हूँ। अब मैं किसी अपने घर वाले अपने भाई को क्या बोलूँगा, ये मतलब वो थी डायरेक्ट स्पीच। वो मुझे बोलेगा मैं आपके घर आ रहा हूँ। मैं अब अपने भाई को क्या बोलूँगा कि मेरा दोस्त बोल रहा था मैं आपके घर आऊँगा। अब ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो बंदा खुद बोलता है, इनडायरेक्ट जब दूसरा बंदा बोलता है। फॉर एग्जांपल आपको किसी फ्रेंड ने बोला कि मैम को बोलना या सर को बोलना मैं कल स्कूल नहीं आ रहा। अब उसने ये बोला कि मैं स्कूल नहीं आ रहा। अब आप उसको मत बोलोगे मैं स्कूल नहीं आ रहा, उसकी बात को उठाकर नहीं लिखना, मगर उसको लिखना बोलना किस तरीके से कि वो बोल रहा था कि मैं स्कूल नहीं आ रहा। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब मैं आपको यहाँ पर इजी तरीके से बताऊँ। यहाँ पर 2 पार्ट बने हुए होते हैं। ये पार्ट आप देख सकते हैं, मैंने एरो में रखा है, दूसरा पार्ट ये। तो ये होता क्या है, तो ये पार्ट इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला होता है रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। आपका जो 10th बेसिक होता है नरेशन, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टफ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेसिक होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सीखनी है। आपको यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर आपको इसका वर्ब देखना है, क्या है वो गो है। तो ये देखना है क्या, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। आपको यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका हमेशा पहले क्या देखना है, वो देखना है आपको इसका वर्ब क्या है, वो हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है। जब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल होगी, वो चेंज हो जाएगी पास्ट सिंपल में। बाकी हमें क्या करना है, जैसा कि ये इंटरेक्ट बन गई, राज सेड तो अपनी जगह रहा। जो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स उठाए, ये कॉमर्स थे इन्वर्टेड, इसको उठाया, इनके बदले हमने क्या डाला, दैट। तो इनके बदले आ गया दैट। अब आई तो नहीं आएगा ना, अब मैं नहीं बोलूँगा ना, अब उसने बोला वो, अब उसके बदले क्या आएगा, ही। राइट साइड उसने कहा, अब ही आएगा। अब मैं स्कूल नहीं आने वाला हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वो स्कूल नहीं आएगा, मतलब वो की जगह क्या होगा, ही। अब ये लड़का है, ही आएगा, लड़की होती शी आती। इस तरीके से यहाँ पर अब यहाँ आई के बदले क्या आएगा, ही। गो जहाँ पर प्रेजेंट सिंपल था, अब क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर पास्ट सिंपल क्या बनेगा, इसका वेंट बन जाएगा। अब यहाँ पर गो का जो पास्ट सिंपल है वो बन जाएगा वेंट। तो यहाँ पर आपको इजी तरीके से समझ आ गया होगा। तो मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल एक भी दिखाता हूँ। तो आपको इसकी ज़्यादा एग्जांपल्स देखने के लिए मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक वेबसाइट दूंगा, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ बाकी इसकी एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है, द गर्ल सेड आई रीड इन द मॉर्निंग। अब इसने बोला आई रीड इन द मॉर्निंग। अब इसकी इंटरेक्ट स्पीच क्या बनेगी, पहले हम देखना है रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है इन आई रीड इन द मॉर्निंग, इसमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। यहाँ पर रीड जो है प्रेजेंट सिंपल, आई रीड इन द मॉर्निंग। अब ये चेंज किस में हो जाएगी, पास्ट सिंपल में। जो भी प्रेजेंट सिंपल होगा हमारा वो चेंज हो जाएगा पास्ट सिंपल में। तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच रीड थी, अब पास्ट रेड, वो तो वही है, स्पेलिंग इसकी, और रीड से रेड हो जाएगा। स्पेलिंग में, पढ़ने में ये जो स्पेलिंग सेम रहेंगे, अब ये प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। द गर्ल सेड दैट शी रेड इन द मॉर्निंग। इसी तरीके से आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, यहाँ पर आपको पहले तो सेम रखना है यही, फिर इन्वर्टेड कामा उठाकर दैट लिखना है। बाकी जो आपको है आई, इसके बदले आपको लड़की है तो शी, लड़का है ही लिखना है।
तो यहाँ पर ये वाला वर्ब है ना, इसको चेंज करके आपको पास्ट सिंपल में करना है। तो आपको थोड़े वर्ब सीखने हैं, प्रेजेंट क्या है, पास्ट सिंपल क्या है, ये थोड़ा आप याद करके रखना है, बाकी आपको वो सेम रहेगा। तो ये थी आपकी यहाँ पर नरेशन, जो आपको हम बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब हमारी बारी आती है आर्टिकल्स की। अब हम बताएंगे आपको आर्टिकल्स का क्या कंसेप्ट है, आर्टिकल का क्या मसला है। तो यहाँ पर आपके पास ये आर्टिकल है ए एन द, आपके पास 3 है ए एन द। अब इनको यूज़ किस तरीके से करना है, पहले आप ए का समझो। जब भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड होंगे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वर्ड नहीं देखने कॉन्सोनेंट वर्ड, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। जब आपको कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो ए और वावल साउंड होगा, आपको एन लगाना है। अब ये नहीं देखना कि आपको, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि यहाँ पर ए बॉय, ए स्टूडेंट, ए बॉल, ए टॉय, यहाँ पर ए, इसके बाद जो साउंड आता है ना बा का निकला, ये आपको कॉन्सोनेंट साउंड है। ए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर वावल, जैसा जिस तरह आपको वावल है ए ई आई ओ यू, इनके जो साउंड है ना वो आपको यहाँ पर मैटर करते हैं, यहाँ पर वावल वर्ड नहीं। अब यहाँ पर ए बॉल, ए टॉय, अब यहाँ पर आप बोल सकते हो ए यूनिवर्सिटी। अब यू जो है ये वावल वर्ड है, मगर वावल वर्ड है, वावल साउंड नहीं है। तो यहाँ पर आपको ए यूनिवर्सिटी होगी, यहाँ पर या लगता है, या ए यूनिवर्सिटी, यू से मतलब शुरुआत क्या होती है, या से। यहाँ पर हमारे पास या कोई वावल है नहीं, यूनिक या अननून, आ यहाँ से निकलता है, तो हम यहाँ पर इसको एन लिखेंगे। अननून मतलब आ से स्टार्ट होता है। एन एप्पल, एज आ से स्टार्ट होता है, ये भी हमें वावल साउंड बनता है। इन एजुकेटेड, यहाँ भी आपको वावल साउंड बनता है। जहाँ आपको वावल साउंड बने ना वहाँ पर आपको एन लगाना है, जहाँ वावल साउंड ना बने वहाँ पर आपको ए लगाना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपकी नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसा कि ही इज़ डैश डैश अननून गाय। अब यहाँ पर अननून आ से निकला तो एन आएगा। शी इज़ डैश डैश एजुकेटेड पर्सन, तो यहाँ पर आपको पर्सन यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, ये अब हुआ ठीक। शी इज़ एन डैश डैश एजुकेटेड पर्सन, यहाँ पर एन आएगा। दिस इज़ डैश डैश यूनिफॉर्म रूल, या यहाँ पर या दोबारा निकला, ज़्यादा हमें यू से या निकल जाती है, इसलिए यहाँ पर ए आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, माई फादर इज़ डैश डैश MBBS डॉक्टर। अब यहाँ पर एम को पहले देखो, एम का साउंड क्या बनता है, एम ए से निकलता है। तो यहाँ पर जो साउंड है ना वावल साउंड है, तो यहाँ पर हमें एन आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें अच्छे तरीके से, कहाँ पर क्या आएगा, कहाँ पर क्या नहीं आएगा। अब हम दा का जो है उसके बारे में बात करते हैं, यूज़ ऑफ दा। ये जो है ना, अब यहाँ पर आपको जो कंट्रीज़, लैंग्वेज, सिटीज़, यहाँ पर आपको कुछ भी आता है उनके साथ दा नहीं लगता, एक्सेप्ट कंट्री में सिर्फ USA और UAE के साथ आपको दा लगेगा। बाकी कोई कंट्री हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, जो कंट्री हो उसके साथ दा नहीं लगेगा, उससे पहले दा नहीं लगेगा। सिर्फ USA और UAE। लैंग्वेज, चाहे किसी लैंग्वेज की बात करो, इंग्लिश, उर्दू, द इंग्लिश द उर्दू नहीं लगेगा, द हिंदी, ये आप इनके साथ इंग्लिश दा लग ही नहीं सकता, लैंग्वेज के साथ भी दा नहीं लगता। सिटीज़, चाहे बड़ी सिटीज़ भी हो ना, मुंबई, हम दा मुंबई नहीं लिखेंगे, दा दिल्ली नहीं लिखेंगे, हम इनमें जो है पहले दा नहीं लगाते। अब जिनके साथ लगाते हैं वो देखिए, रिवर्स, द गंगा, द यमुना, होली बुक्स, द कुरान, बाकी जो भी एग्जाम्पल्स में आ जाएंगी सब में होली बुक्स में दा लगता है। न्यूज़पेपर, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है। क्लास, कोई क्लास जो जमगट्ठा हो जब किसी चीज़ का, जैसा कि हॉर्स है, द हॉर्स, द काउ। मगर यहाँ पर जब हमारे पास इंसान हो उसके साथ दा नहीं लगता। बहुत सारे इंसान इकट्ठे होंगे, उनके साथ मैन हो, वुमेन हो, उनके साथ दा नहीं लगता, बाकी सभी क्लास के साथ दा लगता है। तो इस बात का भी अच्छे तरीके से ध्यान रखें, किसके साथ दा लगता है, किसके साथ दा नहीं लगता। तो इसकी आपको इसी तरीके से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछकर आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अब नेक्स्ट हम मॉडल्स पर बात करते हैं, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में आते हैं मॉडल्स। अब आपके जो मेन है ना वो है कैन, कुड, मे। 10th क्लास के रिलेटेड आपको आते हैं कैन, कुड, मे। अब पहले मैं आपको बताऊँगा यूज़ ऑफ मे कहाँ यूज़ होता है। अगर आपको ये पता चल जाए यूज़ कहाँ होता है, मैं आप फिर खुद एग्जांपल सभी कर पाओगे। इसी तरीके से मैं आपको यूजेज सबकी बताऊंगा। पहले जब भी आप किसी से परमिशन लेना आने के लिए, जाने के लिए, तब आपको मे की ज़रूरत होगी, मगर फॉर्मल, जिसको आप रिस्पेक्ट दें। चाहे आप जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, आप स्कूल, आपसे कोई बड़ा है, अननोन बंदा है, आप उसको फॉर्मल में आप उसको मे के साथ परमिशन मांगेंगे, चाहे जाने के लिए चाहे आने के लिए। जब यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो तो तब भी आपको यहाँ पर क्या करना है, कैन, मे का यूज़ करना है। जब आप किसी को विश या ब्लेसिंग कर रहे हो ना, तब भी आपको मे का यूज़ करना है। जैसा कि मे गॉड ब्लेस यू, आपने किसी को विश ब्लेसिंग दी, मे बी ही इज़ राइट, अ पॉसिबिलिटी है, मे बी ही इज़ राइट, जहाँ पर होने या ना हो
जब आपको होने या ना होने की जब यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो ना, तब आपको यहाँ पर लगता है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब आपने ब्लेसिंग दी यहाँ पर कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तब भी आपको यहाँ पर मे लगाना है। जब भी आपको यहाँ पर किसी से परमिशन लेनी है, मे आई कम इन, जब फॉर्मल हो, जब आपको पॉसिबिलिटी हो होने या ना होने की, तब आपको मे लगाना है। विश या ब्लेसिंग में आपको क्या करना है, किसी को विश देनी है, ब्लेसिंग देनी है, तब भी आपको मे लगाना है। अब कैन की बारी है। कैन किसके लिए यूज़ होता है, कैपेसिटी और परमिशन की। अब आप बोलोगे परमिशन तो अभी बताया, पहले कैपेसिटी का बताऊँ। कैपेसिटी हुई काबिलियत, और किसी की काबिलियत पर जब हम कोई वर्ड यूज़ करेंगे तब हम कैन यूज़ करेंगे। अब बारी आई परमिशन की। अब इनफॉर्मल परमिशन, फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स के पास बैठे हैं, अब उनको यहाँ पर आप मे के साथ नहीं बोलेंगे, मे आई कम इन। अब उनको आप जब जा रहे हो तो अब उनको मे यूज़ नहीं करोगे, आप उनको लिए यूज़ करोगे कैन। आपके लिए कोई वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर मे आई कम इन, तो आप यहाँ पर वहाँ पर अब ये देखना है कि वो है क्या, स्कूल है, आप फ्रेंड्स की महफिल में बैठे हैं, वहाँ पर आपको किस तरीके से क्या लगाना है, ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी है। अब ये हो गया परमिशन। अब कैपेसिटी आपकी काबिलियत पर, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये हुई काबिलियत पर, कैपेसिटी पर, कि हाँ मैं बोल सकता हूँ। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये भी काबिलियत पर हुई ना, तो कैन लगेगा। यू कैन गो, अब आप जा सकते हो। जब आप अपने फ्रेंड किसी को इनफॉर्मल तरीके से जब भी किसी को बोलोगे, आपको यहाँ पर कैन लगाना है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब आपका कैन का जो मसला है ना, वो हुआ डन। अब हम बात करेंगे कुड पर, कि कुड का सिस्टम क्या है। कुड का बिल्कुल ईजी तरीका है, पास्ट ऑफ कैन। जब आपको कैन का पास्ट बनाना है तब आप कुड यूज़ करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता जाऊँ, पोलाइट रिक्वेस्ट और एबिलिटी इन द पास्ट। जब पोलाइट तरीके से आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे ना, तब आपको कुड लगाने की ज़रूरत है। अब आपकी एबिलिटी जो पास्ट में थी, मतलब जो गुजर गया तब की एबिलिटी, तब भी आपको कुड लगाना है यहाँ पर। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। किसी के घर में बैठे हो आप, उसको ये तो नहीं बोलोगे तेरे अंदर, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, ज़रा ये खोल के दिखाओ। आप उसको पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, मेहरबानी करके आप ये खिड़की खोलोगे। इसी तरीके से अच्छे तरीके से बोलोगे, आप पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे। कुड यू टर्न द म्यूज़िक डाउन। आप किसी की गाड़ी में बैठे हो, उसने आपको यहाँ पर लिफ्ट दे दी, बैठो भाई, अब क्या करोगे उसको, ये म्यूज़िक बंद कर दे, इस तरह तो नहीं बोलोगे ना, आप उसको पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, कुड यू टर्न द म्यूज़िक डाउन। अब इसी तरीके से आपकी एबिलिटी की बात आई। व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ माइल। जब मैं यंग था, तब मेरा क्या सिस्टम था, जब मैं यंग था तो मैं 1 माइल तक दौड़ता था। अब यहाँ पर ये यंगर की अपनी पहली पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं। लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। अब इसकी एबिलिटी पिछले साल क्या थी, वो इंग्लिश अच्छा नहीं बोल सकता था, अब उसकी लास्ट ईयर की एबिलिटी थी। अब इस साल का हम क्या कहें, अब होगी ज़्यादा उसकी एबिलिटी। अब यहाँ पर इसीलिए आपको दोनों जो है इंपॉर्टेंट, तो वो तो मैंने दोनों दिखा दिया आपको, इसकी यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट और एबिलिटी दोनों की। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा साथ ही में इम्पॉर्टेंट चीज़। अब जो बारी है वो हमारी बारी है रिलेटिव क्लास की। तो हम यहाँ पर रिलेटिव क्लास के बारे में कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पर वो क्या है। तो यहाँ पर मुझे लिखना रह चुका है, तो मैं आपको यहाँ पर ही लिखता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारी बारी है रिलेटिव क्लास की। तो हम रिलेटिव क्लास के बारे में बात करते हैं। जब हमारे पास लिविंग के बारे में कोई बात हो, तब हम वहाँ पर हु यूज़ करेंगे। जब हमारे पास नॉन लिविंग की बात हो तो हम विच यूज़ करेंगे। यहाँ पर और बहुत से पॉइंट्स हैं और बहुत से टॉपिक्स हैं, क्या करना है, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, बहुत सारे हैं। मगर आपके जो है ना 10th क्लास में वो बेसिक हु और विच पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। सिर्फ आपको यही आते हैं, इसी तरीके से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हैं, आपको एग्जांपल्स जो दी है मैंने सेम टू सेम ऐसी होंगी। जैसा कि आपको यहाँ पर आई नो द मैन ही टीच यू इंग्लिश, आई नो द मैन, इसी तरीके से आपको यहाँ पर 2-2 सेंटेंस होंगे, आपको चेंज करना होगा। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ। जैसा कि आपको क्वेश्चन है आई नो द मैन ही टीच यू इंग्लिश, अब दोनों डिफरेंट वर्ड सेंटेंस बने। अब आपको क्या करना है, आई नो द मैन, एक सेंटेंस पूरा रखा। अब कौन, हु टीच यू इंग्लिश। अब इस ही की जगह आपको यहाँ पर इस ही को चेंज करके हु किया, टीच यू इंग्लिश, क्योंकि ही जो है लिविंग है, इसलिए हमने इसको क्या किया, हु रखा। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए एक नॉन लिविंग का रखा, द कार रन्स वेरी फास्ट। अब ये डिफरेंट आ गए, आई बॉट इट फ्रॉम लंदन, 2 डिफरेंट सेंटेंस। अब हमें इसको चेंज करना है, द कार, ये तो हो गया इसका,
विच आई बॉट फ्रॉम लंदन रन्स वेरी फास्ट। द कार विच आई बॉट, अब यहाँ पर हमने द कार लिखा, या अब इसके बारे में लिखना क्या है, वो तो नॉन लिविंग है तो हमने विच लिखा। आई बॉट फ्रॉम लंदन, यहाँ पर आई बॉट फ्रॉम लंदन रन्स वेरी फास्ट, क्या करती है, तेज़ भागती है। तो यहाँ पर आपको जो भी लिविंग का हो वहाँ पर आपको चेंज करके, यहाँ पर सब्जेक्ट को चेंज करके आपको हु लिखना है, सेकंड का सब्जेक्ट चेंज करके हु, और यहाँ पर जो आपको नॉन लिविंग होगा उसका सब्जेक्ट चेंज करके आपको विच लिखना है। सब्जेक्ट या फिर जो हम जिसके बारे में बात करें, सब्जेक्ट की बात मैं नहीं करूँगा ज़्यादा, मोस्टली जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ना उसको हम चेंज करेंगे। आई नो द मेन, हम मेन के बारे में बात करें, यहाँ पर किसको चेंज किया, ही को, क्योंकि मेन ही है। यहाँ पर हम कार के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने इसको कार को चेंज किया। इट, यहाँ पर इट हमारी कार थी ना, इसको हमने चेंज कर दिया, इट को विच में चेंज कर दिया। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है होमोनाइम्स एंड होमोफोन्स। होमोनाइम्स क्या होता है, स्पेल से एंड साउंड सेम, जिनके स्पेलिंग सेम हो, साउंड सेम हो और डिफरेंट मीनिंग हो, जैसा कि बैट बैट, राइट राइट, मैच मैच। अब आपको क्या पता यहाँ पर क्या करना है। अब यहाँ पर आपको जैसा ही कोई भी ऑब्जेक्टिव आए ना होमोनाइम से, आप डाल सकते हो, आपको कोई भी कुछ भी डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको, आप जो डाल दोगे ना, यहाँ पर आपको कौन सा कोई इम्तिहान उस तरीके से ले रहा है, क्या आप कौन सा मैच, अब आपको यहाँ पर मैच का है, आपने दूसरा मैच डाल दिया, स्पेलिंग तो सेम है ना, आपको उसमें क्या है, साउंड भी सेम है, यहाँ पर आपको कोई मार्क्स कटने वाला नहीं जब हम आपको यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब बैट बैट है क्या, एक बैट बल्ला, दूसरा बैट जो वोड है वो बोर्ड्स है, जैसा कि चमगादड़ शायद बोलते हैं। एक राइट राइट, एक राइट बिल्कुल सही, दूसरा राइट हमारा राइट और साइड से में, एक साइड में आता है। अब यहाँ पर इसका कोई भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आप कोई राइट भी डाल सकते हो। मैच मैच, अब एक हुआ मैच, जब हम किसी को मैच करते हैं एक दूसरे के साथ, तो दूसरा मैच जैसा कि हमारा क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल मैच, कोई मैच भी, तो यहाँ पर मैच मैच। होमोफोन्स में क्या होता है, साउंड सेम होते हैं बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी आपको यहाँ की एग्जांपल्स करनी है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मीट मीट, नो नो, सेल सेल, साउंड सेम मगर मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आप किसके बारे में बात करें। यहाँ पर जैसा कि मीट और मीट है, ये मीट हुआ मिलना, ये मीट हुआ गोश्त। अब अगर आप खाने की बात कर रहे हैं किसी चीज़ की तो आपको यहाँ पर मीट लगाना है। अब मिलने की कहीं बात कर रहे हैं किसी और चीज़ की तो आपको यह मीट लगाना है। नो नो, आपको यहाँ पर खुद सेंटेंस में ध्यान रखना है कौन सा नो हमें चाहिए। आपको यहाँ पर मीनिंग का थोड़ा ध्यान रखना है, होमोफोन्स को थोड़ा रिवाइज करना है। इनके जो आपको होमोफोन्स और होमोनाइम्स का कुछ टॉपिक चाहिए तो आपको यहाँ पर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से सीख सकते हो। अब नो नो हुआ क्या, नो हुआ जानना, ये हुआ नहीं, नो नहीं बिल्कुल नहीं। सेल सेल, अब यहाँ पर सेल हुआ जो पेन का सेल होता है, जो पेन सेल छोटा सेल होता है जो यहाँ पर किसी चीज़ में पड़ता है चार्जेबल, तो दूसरा सेल हुआ बेचना। अब यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है आपको क्या चीज़ क्या है। तो यहाँ पर इसीलिए ये लाया था मैं आपके लिए ग्रामर, जिससे आपको हो जाएंगी सभी कन्फ्यूजन क्लियर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक पहुंच सके ये वीडियो, क्योंकि इतनी मेहनत करके तो बनाया हुआ है ताकि आपकी सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो सकें। तो बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।